नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछले पड़ाव में हमने देखा था कि कैसे अर्जुन दिव्यास्त्रों की तलाश में देवलोक की यात्रा पर निकले। और यहाँ पृथ्वी पर अर्जुन के बिना बाकी पांडव वनवास के मुश्किल दिन काट रहे थे। हाँ, और खासकर युधिष्ठिर जो अपने भाइयों से बिछड़ने और जुए में सब कुछ हारने के गम में डूबे हुए हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई राजा हुआ है। और इसी गहरे शोक के क्षण में उनसे मिलने आते हैं महर्षि बृहदश्व। तो आज की हमारी चर्चा इसी मुलाकात और उससे निकली एक अमर कहानी पर है, नलोपाख्यान पर्व। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये युधिष्ठिर के लिए एक तरह से थेरेपी है। थेरेपी कैसे? देखिए, महर्षि बृहदश्व उन्हें सांत्वना देने के लिए राजा नल और दमयंती की कथा सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो युधिष्ठिर की अपनी कहानी से इतनी मिलती जुलती है कि ये एक आईने की तरह काम करती है। अच्छा, तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है निषद देश के राजा नल से और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती से। और उनका प्रेम, जैसा आपने कहा, बड़ा अनोखा है। वो मिले नहीं हैं, बस एक दूसरे के गुणों के बारे में सुना है। हाँ, मतलब एक दूसरे की रेपुटेशन पर ही प्यार हो गया। आप कह सकते हैं। नल अपने शौर्य और धर्म के लिए मशहूर थे और दमयंती अपनी बुद्धि और सुंदरता के लिए। हंसों के जरिए दोनों एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और बिना देखे ही एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते हैं। लेकिन फिर आता है स्वयंवर और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बहुत बड़ा। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों बड़े देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते हैं। और वो अपना दूध बनाकर भेजते हैं राजा नल को ही। सोचिए, ये कितना बड़ा धर्म संकट है। जिस स्त्री से आप प्रेम करते हैं उसी के पास जाकर आपको कहना है कि मुझसे नहीं, इन देवताओं में से किसी एक को चुनो। ये नल के चरित्र की पहली बड़ी परीक्षा थी। पर एक मिनट, देवता तो सर्वशक्तिमान है, वो खुद क्यों नहीं गए दमयंती के पास? मतलब उन्हें एक इंसान को अपना मैसेंजर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये नल का कोई टेस्ट था? बहुत दिलचस्प सवाल है। और हाँ, ये एक तरह से नल के धर्म का टेस्ट भी था। क्या वो अपने प्रेम के लिए देवताओं को दिया वचन तोड़ देंगे? लेकिन यहाँ दमयंती की भूमिका देखने वाली है। वो कोई पैसिव प्राइज नहीं है। हाँ, स्वयंवर में जब चारों देवता नल का ही रूप धरकर बैठ जाते हैं तो वो घबराती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सीन तो कमाल का है। 5 एक जैसे नल बैठे हैं और दमयंती को असली वालों को पहचानना है। तो उन्होंने कैसे पहचाना? उन्होंने अपनी बुद्धि और प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि 4 पुरुषों के पैर जमीन को नहीं छू रहे, उनके गले की मालाएं एकदम ताजी हैं और उन्हें पसीना भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये देवताओं के लक्षण थे। हाँ, वो समझ गईं कि ये देवता हैं। उन्होंने 5वें पुरुष को चुना जिनके पैर जमीन पर थे और माला कुछ मुरझाई हुई थी, मतलब जो इंसान होने के लक्षण थे। उन्होंने देवताओं के ऊपर एक नश्वर इंसान को चुना। इस प्रेम कहानी की तो शानदार शुरुआत हुई, लेकिन महाभारत की कहानियों में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। यहीं एंट्री होती है विलन की, कली। कली। और कली सिर्फ एक असुर नहीं है, वो एक तरह से कलियुग यानी पतन के युग का प्रतीक है। अच्छा। स्वयंवर में ना चुने जाने से वो बहुत अपमानित महसूस करता है और नल को बर्बाद करने की कसम खाता है। लेकिन नल इतने धर्मात्मा थे कि कली को उनके शरीर में प्रवेश करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। वो 12 साल इंतजार करता है। 12 साल, और फिर उसे मौका मिलता है चौसर के खेल में। राजा नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलने बैठते हैं और यहीं पर युधिष्ठिर को अपनी कहानी के पहली गूंज सुनाई दी होगी, है ना? ये सिर्फ गूंज नहीं, ये तो हूबहू वही घटना है। कली पासों में प्रवेश कर जाता है और नल एक एक करके अपना सब कुछ हार जाते हैं। सोना, राज्य, संपत्ति, सब कुछ। महर्षि बृहदश्व युधिष्ठिर को यही बता रहे हैं कि देखो, तुम अकेले नहीं हो, तुमसे भी बड़ा धर्मात्मा राजा इसी चौसर के जाल में फंसकर बर्बाद हुआ था। यानी ये कहानी सिर्फ सांत्वना नहीं दे रही, बल्कि ये भी बता रही है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों की भी परीक्षा होती है। बिल्कुल। और इसके बाद का पड़ाव तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। नल और दमयंती शरीर पर सिर्फ एक एक वस्त्र पहने राज्य से निकल जाते हैं और यहीं कहानी का वो मोड़ आता है जो दिल दहला देता है। आप उस रात की बात कर रहे हैं जब नल सोती हुई दमयंती को जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आज के नजरिए से देखें तो ये तो माफ करने लायक हरकत नहीं लगती। एक नायक ऐसा कैसे कर सकता है? ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है।
बेशक कली ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, लेकिन नल ने जो तर्क अपने आप को दिया वो एक बहुत ही फ्लॉड तर्क था। क्या तर्क था? उन्होंने सोचा, ये मेरे साथ रहकर दुख भोगेगी, इससे अच्छा है कि ये अपने पिता के घर चली जाए। ये प्रेम का एक विकृत रूप था, जहां वो दमयंती की भलाई के लिए ही उसे सबसे बड़े दुख में धकेल रहे थे। उन्होंने दमयंती से उनकी चॉइस ही छीन ली। और अकेली दमयंती की जंगल में जो हालत होती है वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानती। बिल्कुल नहीं मानती। उनका चरित्र यहाँ और निखर कर सामने आता है। वो पतिव्रता है लेकिन हेल्पलेस नहीं है। वो राक्षसों का सामना करती हैं, एक व्यापारी के कारवां के साथ यात्रा करती हैं और आखिरकार अपने पिता के राज्य पहुंच जाती हैं। वो एक सर्वाइवर है। और दूसरी तरफ नल का क्या होता है? उनके साथ एक और अजीब घटना घटती है। जंगल में वो करकोटक नाम के नाग को आग से बचाते हैं और वो नाग इनाम में उन्हें डस लेता है। हाँ, जिससे उनका रूप काला और विकृत हो जाता है। ये कैसा इनाम हुआ? ये एक वरदान था जो श्राप के भेस में आया। करकोटक उन्हें बताता है कि ये बदला हुआ रूप ही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और दूसरा, वो कहता है कि मेरे विष की ज्वाला से तुम्हारे अंदर बैठा कली हर पल जलता रहेगा। अच्छा। और वो उन्हें एक नया नाम भी देता है, बाहुक। बाहुक। तो ये एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उनकी पहचान छिपाकर ये उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रहा था। एक राजा से वो बाहुक नाम के सारथी और रसोइये बन जाते हैं। ये तो ईगो का पूरा डिस्ट्रक्शन है। और यही उनकी शुद्धि की प्रक्रिया थी। वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ काम करने लगते हैं। अपनी पुरानी पहचान से दूर वो नए हुनर सीखते हैं और धैर्य रखना सीखते हैं। इधर दमयंती हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि नल जिंदा हैं और उन्हें खोजने के लिए वो जो योजना बनाती है वो किसी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट से कम नहीं है। हाँ, वो अपने दूसरे स्वयंवर की घोषणा करवा देती हैं। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्हें कैसे यकीन था कि ये काम करेगा? उन्हें पता था कि पूरी दुनिया में नल जैसा घुड़सवार और सारथी कोई नहीं है, और स्वयंवर की खबर सुनकर घोड़ों के प्रेमी राजा ऋतुपर्ण वहां जरूर जाना चाहेंगे। और उन्हें वहां तक एक दिन में सिर्फ एक ही इंसान पहुंचा सकता है, बाहुक यानी नल। बिल्कुल। और योजना काम कर जाती है। राजा ऋतुपर्ण बाहुक से उन्हें एक ही दिन में विदर्भ पहुंचाने को कहते हैं। और इसी यात्रा के दौरान कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, अक्षहृदय विद्या। सही कहा। यात्रा के दौरान राजा ऋतुपर्ण बाहुक की रथ चलाने की कला से इतने प्रभावित होते हैं कि वो एक सौदा करते हैं। वो कहते हैं, तुम मुझे अपनी अश्वविद्या सिखाओ, मैं तुम्हें अपनी अक्षहृदय विद्या सिखाता हूं। और ये अक्षहृदय विद्या जुए का रहस्य थी, पासों को अपने नियंत्रण में करने की कला। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है। जिस चीज ने नल को बर्बाद किया, अब उसी को जीतने का ज्ञान उन्हें मिल रहा है। और जैसे ही नल ये विद्या सींचते हैं, उनके शरीर में वास कर रहा कली उस ज्ञान की अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनके शरीर को छोड़कर भाग जाता है। ये बहुत सिंबॉलिक है। ज्ञान का प्रकाश आते ही अंधकार मतलब कली भाग गया। विदर्भ पहुंचने पर दमयंती भी कम जासूस नहीं थी। उन्होंने दूर से ही रथ के चलने की आवाज से अंदाजा लगा लिया। फिर उन्होंने बाहुक के बनाए खाने को चखा। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें जो एक गहरा रिश्ता बनाती हैं, रथ की गति, खाने का स्वाद, इन्हीं से दमयंती को यकीन हो जाता है। और आखिरी कंफर्मेशन के लिए जब वो अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजती हैं, तो सालों से पत्थर बने नल अपने आंसू नहीं रोक पाते। और फिर करकोटक नाग के दिए दिव्य वस्त्र पहनकर नल अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। सालों की जुदाई के बाद उनका पुनर्मिलन होता है, और इस बार नल सिर्फ प्रेम में नहीं बल्कि ज्ञान में भी शक्तिशाली हैं। वो पुष्कर को जुए में हराकर अपना राज्य वापस जीतते हैं और उसे माफ भी कर देते हैं। और यहीं पर महर्षि बृहदश्व कहानी खत्म करते हैं। वो युधिष्ठिर की तरफ मुड़ते हैं और वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि राजा ऋतुपर्ण से मिली वो अक्षहृदय विद्या युधिष्ठिर को भी प्रदान करते हैं। तो अब सब कुछ जुड़ रहा है। ये कहानी युधिष्ठिर के लिए एक मल्टी लेयर्ड लेसन थी। पहला, तुम अकेले नहीं हो। दूसरा, धैर्य रखो। और तीसरा, ये लो एक प्रैक्टिकल टूल जिससे तुम भविष्य में अपने दुश्मन को उसी के खेल में हरा सको। एकदम सही। इस कहानी और इस विद्या ने युधिष्ठिर के टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ा। इसने उन्हें भविष्य के लिए एक उम्मीद और एक ठोस योजना दी। नल और दमयंती की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम, अटूट विश्वास और सही समय पर सही ज्ञान हासिल करके बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी बाहर निकला जा सकता है। लेकिन पांडवों का वनवास और उनकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। अर्जुन अभी भी दूर हैं और अब बाकी भाई एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। अगली बार हम उनके साथ चलेंगे
तीर्थ यात्रा पर्व पर। हाँ, हम देखेंगे कि वो भारत के किन किन पवित्र स्थानों पर जाते हैं, लोमश जैसे महान ऋषियों से मिलते हैं और कौन सी अद्भुत कथाएं सुनते हैं, जैसे अगस्त्य ऋषि की कहानी। जिन्होंने अहंकार में डूबे पूरे समुद्र को ही पी लिया था, या फिर परशुराम की कथा। तो ये यात्रा सिर्फ पुण्य कमाने का जरिया नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की आत्मा को समझने, नई शक्तियां अर्जित करने और आत्म मंथन का एक बहुत बड़ा अध्याय बनेगी। तो मिलते हैं अगली कड़ी में।